Good morning, students. In this video lecture, we will discuss about the reaction with water. Reaction of metals with water. हम केमिकल प्रॉपर्टीज में चल रहे हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे रिएक्शन विथ वाटर, मतलब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, मेटल जो है वो टू टाइप से रिएक्ट करती है. ठीक है, मेटल प्लस वाटर. ये मेटल प्लस वाटर, वाटर अगर हॉट हो या फिर कोल्ड हो, ठीक है, तो बनाते क्या हैं, मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं. इतना क्लियर है. एक रिएक्शन और होता है, मेटल प्लस वाटर. अगर ये जो है ये स्टीम हो, क्या हो, स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये तो मैंने जनरल रिएक्शन लिख दिया आपको. आइए आपको ये बताते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ये जरूरी नहीं है कि सारी मेटल ऑक्साइड मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही करें. बहुत सी ऐसी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और यहाँ पे आपने स्टीम लिखा है, ऐसा क्यों किया है आपने? देखिए, वो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा के रखी है. अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, उनसे कुछ कम है तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, और जो जिनकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा कम है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती है. ठीक है, इतना फंडा क्लियर. ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिए तो हम आगे चलें, फिर आपको रिएक्शंस कराते हैं. नोट करिए. फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ वाटर विथ पोटेशियम एंड सोडियम. ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में थी. तो जब मैं पोटेशियम या सोडियम के साथ रिएक्ट कराता हूं वाटर को, यहाँ पे वाटर कैसा यूज होता है, कोल्ड वाटर. इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं रिएक्ट करने लगते हैं. जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये कोई KOH बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ये NaOH बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना है. बैलेंस तो सर आपको ही करना पड़ेगा. रिएक्शन को बैलेंस करना है, वो बैलेंस तो सर आपको करना पड़ेगा. ये प्रैक्टिस आपको करनी है. मैं कर दूं क्या, कोई पहले पोटेशियम यहाँ 1 है, वहां 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 1 है. तो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ. अगर मैं यहाँ 2 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ. हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 एंड 2 एंड 2 4, ऑक्सीजन 2 हो गया, पोटेशियम यहाँ पे मैंने 2 कर दिया. आप उसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन को भी बैलेंस कर लीजिए. इतना क्लियर है? ठीक. अब एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा. ये हाइड्रोजन गैस देख रहे हैं ना, the H2 gas
produced during reaction catch fire। यहां पे इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो क्या करती है, फायर लग जाती है, मतलब आग लग जाती है। जैसे ही सोडियम को हम वाटर में डालते हैं वो जलने लगता है। जलने क्यों लगता है? जलने से लगता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यही हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बर्न करने लगती है, जलने लगती है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन से लॉट ऑफ हीट भी निकलती है और वो हीट इतनी सफिशिएंट, दोनों रिएक्ट करते हैं सोडियम और वाटर, तो वो क्या कहते हैं, लॉट ऑफ हीट निकलती है। वो हीट इतनी सफिशिएंट होती है कि हाइड्रोजन गैस को बर्न कर दे, जला दे। ठीक, इतना क्लियर है? हाँ, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सेकंड में पढ़ूंगा रिएक्शन ऑफ वाटर विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिए जाइए, उसी के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शंस आपको कराता जा रहा हूं। ओके, तो कैल्शियम प्लस H2O एंड मैग्नीशियम प्लस H2O। मैं मैग्नीशियम के साथ दो रिएक्शन आपको दूंगा, मैग्नीशियम प्लस H2O। इनकी रिएक्टिविटी क्या है, लो है। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो आपको ये बताना है कि हॉट वाटर होगा कि कोल्ड वाटर होगा। तो क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, यहां पे क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। यहां पे क्या है, ये हॉट वाटर है। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सोडियम पोटेशियम से कम है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, सोडियम और पोटेशियम से कम है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हॉट वाटर का यूज करना पड़ा। ठीक, यहां जब मैं स्टीम के साथ, मैग्नीशियम का एक रिएक्शन और है, इसके साथ स्टीम का भी फार्मूला तो H2O ही लिखेंगे ना सर, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, मैंने हाइड्रोजन गैस नहीं निकाली, सॉरी, हाइड्रोजन गैस नहीं निकाली, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, MgO। मैंने रिएक्शन बताया था कि स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन आपको बैलेंस करने हैं, इसको नोट करिए, तो उसके बारे में कुछ खास बात बताते हैं। कर लिया नोट? ओके, चलिए ये मैं आपको बताता हूं। आप एक पॉट ले लीजिए, उस पॉट में क्या करिए, वाटर फिल कर लीजिए, और इसमें जब आप कैल्शियम मेटल डालेंगे तो वो कैल्शियम मेटल क्या होती है, हैवी होती है, वो डीप नहीं करेगी, वो नीचे नहीं जाके बैठेगी, वो उसके सरफेस पे फ्लोट करती है। क्योंकि कैल्शियम मेटल हैवी है तो उसको नीचे चले जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए तली में, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या करती है, इसके सरफेस पे फ्लोट करती है। क्यों फ्लोट करती है? जब रिएक्शन होता है तो इससे हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं, उस मेटल से क्या होता है, हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं, जो उसको सरफेस पे लेके रखते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि व्हाई कैल्शियम मेटल डज नॉट सिंक इनटू द वाटर। क्यों? क्योंकि जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वहां से हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है, और वो हाइड्रोजन गैस उसको सरफेस पे लेके रखता है। ठीक, अब कहेंगे सर यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो बर्न करेगी कि नहीं करेगी? सर नहीं, यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो बर्न नहीं करेगी। ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इससे भी हीट निकल रही है, लेकिन वो हीट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन को बर्न कर दे। ठीक, देखिए सबका एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी चीजें हैं, सबका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बर्न द सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए मिनिमम कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी हीट चाहिए, वो जब आपको पता रहेगा ना, तो वो अपने उस इग्निशन टेम्परेचर पे ही वो बर्न करना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो ये रिएक्शन याद करेंगे आप। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बर्न नहीं करती, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा हीट नहीं। अब मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो MgO प्लस H2 बनाता है। इतना फंडा क्लियर? ओके। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे इसका, मैं थर्ड पार्ट आपसे डिस्कस करूंगा, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ, इसके साथ स्टार्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक एंड Fe। ठीक है, ये सारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं, इसकी रिएक्टिविटी कम है इसलिए ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनका रिएक्शन क्या होगा? Al और कम है Zn और Fe। नहीं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। आइए, H2O एंड H2O, ये क्या है? स्टीम है सर। क्या है? स्टीम। ठीक, आइए फिर क्या बनाएगा? Al2O3 प्लस H2, ये क्या बनाएगा? ZnO प्लस H2, और ये क्या बनाएगा? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कंपाउंड्स के नेम आपको राइट करने हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक, ये नोट करिए किसके साथ रिएक्ट करते हैं। यहां पर भी हाइड्रोजन गैस बर्न नहीं करती, क्यों? क्योंकि उनको उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता है। नोट करें, हो गया। चलिए फोर्थ पॉइंट, इस रिएक्शन का फोर्थ पॉइंट ये है कि मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम डू नॉट react with water, ये वाटर के साथ नहीं रिएक्शन देते। क्यों? बिकॉज आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो इनको वाटर में डालेंगे, चाहे आप स्टीम के साथ ही रिएक्शन कराइए, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, वहां से हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होगी। दैट मीन्स दीज एलिमेंट्स कैन नॉट रिएक्ट विद द water and not produce hydrogen gas. What is the reason behind that? The reactivity of copper, silver, gold, platinum is less than the reactivity of hydrogen. That's why they cannot displace hydrogen from their oxide, from water. hydrogen को water से displace नहीं कर पाते। इतना फंडा क्लियर है? ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले पार्ट में आता हूं। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? एसिड्स आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कंसंट्रेट एसिड एंड सेकंड वन इज डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेट एसिड has no water, मतलब उसमें वाटर नहीं ऐड है तो आपका क्या होगा? कंसंट्रेट होगा। डाइल्यूट क्या होता है? हैज वाटर। इसी कंसंट्रेट एसिड में जब आप क्या करेंगे? प्लस वाटर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट बन जाएगा। अब डाइल्यूशन आपको करना है कितने % पे आप करते हैं। ठीक है,
हमें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होता है, जब मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, जनरल रिएक्शन नोट कर लें, गिव्स मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या देता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, क्या देता है, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। इंपॉर्टेंट ये नोट करिएगा, ओनली दोज मेटल्स react with dilute acid to give हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या दे, हाइड्रोजन गैस दे, क्या होता है, which are more reactive than हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी मेटल रिएक्ट करेंगी, ऐसी मेटल्स रिएक्ट करेंगी जो क्या होती हैं, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होती हैं, वही एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। और जो उनके नीचे, जो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर सिल्वर गोल्ड है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इतना। चलिए अब हम रिएक्शंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो Na के साथ करते हैं, दूसरा पोटेशियम के साथ करते हैं, थर्ड कैल्शियम के साथ करते हैं, फोर्थ मैग्नीशियम के साथ करते हैं। ठीक है, फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ एल्यूमिनियम के साथ करते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। आइए एक और कर देते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, और एक रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ, एक कराते हैं सिल्वर के साथ। ठीक है, कौन सा एसिड लें, चलिए मैंने डाइल्यूट HCl ले लिया, आप यहां पे डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी एक को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अभी मैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराता हूं। तो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, सिंपली ये मेटल है तो नॉन मेटल वाले इस वाले पार्ट से जुड़ेगा, बनेगा NaCl प्लस H2। यहां पे करा दिया डाइल्यूट HCl, तो क्या बनेगा, KCl प्लस H2। इसके साथ करा दिया डाइल्यूट, चेंज कर दूं क्या इस बार, चलिए H2SO4, तो क्या बनाएगा, CaSO4 प्लस H2। मैग्नीशियम के साथ करा दिया H2SO4, तो क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस H2। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ करा देते हैं डाइल्यूट HCl। यहां डाइल्यूट नहीं लिख सकते, यहां भी लिख सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2। रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज स्लो इन द बिगिनिंग। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन एसिड के साथ स्लो होता है। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम द रिएक्शन बिकम्स फास्ट। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम
जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके Al2O3 बनाता है। और Al2O3 क्या किसी एल्यूमिनियम मेटल है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। क्या बना देती है, प्रोटेक्टिव लेयर, और वो एसिड को अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है जो उसके रिएक्शन को नहीं होने देता। लेकिन जब उसमें रहता है, थोड़ी देर के बाद जब प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो सरफेस पे बनी है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है, तो फटाफट रिएक्शन होने लगता है। ठीक, एक आप करा लीजिएगा इसके साथ ही, HCl क्या बनाएगा, ZnCl2। अगर यहां मैं HCl करता हूं तो क्या होगा, नो रिएक्शन। यहां भी क्या आएगा, सिल्वर के साथ भी क्या आएगा, नो रिएक्शन। कहेंगे सर नो रिएक्शन क्यों, आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर और सिल्वर हैं, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ओनली दोज मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस व्हिच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इतना फंडा क्लियर है? ठीक है, इस रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इतना फंडा आपका क्लियर हो गया हो तो आगे चलें, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। आइए एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लें आपसे। एक एसिड है, उसका नेम है HNO3, फॉर्मूला है, नेम है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नेम है नाइट्रिक एसिड। क्या इसमें खास है, खास ये है कि जब इसका मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट HNO3, ठीक है, सॉल्ट तो बनता ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते ना, हाइड्रोजन गैस की जगह ये वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड does not produce hydrogen gas? A question है, do not produce hydrogen gas, या this is a question for you। ऐसा क्यों करते हैं? रीजन ये है कि when metal Na plus HNO3 ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो क्या बनाएगा, NaNO3, ये तो सॉल्ट हो गया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, दिस हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, क्यों ऑक्सीजन से, दिस HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तुरंत एक ऑक्सीजन इसको देता है, जिसकी वजह से क्या बना देता है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो तुरंत क्या करता है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है, ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, मेटल्स, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। व्हाई दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बिकॉज the hydrogen produced during the reaction combined with the oxygen produced by HNO3 form water. Why? Because HNO3 is a strong oxidizing agent. ठीक है, as soon as hydrogen gas evolved, it oxidizes by the dilute nitric acid. ठीक, तो आप कहेंगे सर क्या ऐसा होता है क्या कि कोई भी मेटल के साथ कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकल सकती? सर निकल सकती है। आइए वो देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी मेटल है जिनके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके
सिलेबस में तो 2 ही मेटल है। आपके सिलेबस में कितनी मेटल्स हैं? ओनली 2 मेटल्स, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ठीक है, वेन वेरी डाइल्यूट, मतलब कि डाइल्यूट जो नॉर्मली होता है उससे भी ज्यादा, बहुत कम अमाउंट आपने वाटर में मिलाई है। ठीक है, वेरी डाइल्यूट HNO3, यहां पे क्या लिखेंगे? वेरी डाइल्यूट, ठीक, या फिर एक्वस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मैग्नीशियम जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी के ऐसे ही HNO3 प्लस MnNO3 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस आप करिएगा सर। ठीक, तो ये 2 रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जनरली सारे मेटल्स के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती नाइट्रिक एसिड, नहीं करता, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? वेरी डाइल्यूट। ये आपको पता, हम आपको आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। यहां तक का हो गया आपका। ठीक, इतना आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आइए आपको एक बात बताते हैं। मेरे पास एक एसिड का ऐसा सॉल्यूशन है, 2 एसिड का ऐसा एक सॉल्यूशन है कि उसमें किसी भी मेटल को डालेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगा। किसी भी मेटल को डालेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगा। जो भी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिएक्ट नहीं कर रहे थे उनको भी वो डिसॉल्व कर लेता है। आइए देखते हैं वो कौन सा है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेट, कौन नहीं पढ़िएगा, सो कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट HCl। ठीक है, एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ concentrate HNO3 and concentrate HCl in 1:3 रेशियो। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होगा तो 3 पार्ट क्या होगा? HCl। ये रेशियो भूल जाते हैं लोग, तो आप रेशियो कैसे याद करिएगा? देखिए HNO3 में 3 है तो वो अपोजिट में चला जाएगा, HCl के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? HCl। तो HCl 3 पार्ट हो जाएगा और HCl में 1 है तो 1 पार्ट उसके अपोजिट HNO3 है उसमें हो जाएगा। तो एक्वारेजिया इज ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसमें आप किसी भी मेटल को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत लोग पूछते हैं, कॉमनली बहुत से लोग पूछते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतने ही लेक्चर्स। मैं अब आगे की वीडियो में आपसे फर्दर रिएक्शन डिस्कस करूंगा। ओके।